जय भीम। मैं रुबीना शेख। एक्चुअल में आज कुछ मस्जिदों पर कार्रवाई होने वाली है, जिसमें मंदिर मस्जिद दोनों शामिल है शायद। तो पिंपरी चिंचवड शहर के अंदर ये जो मस्जिदों मंदिरों पे कार्रवाई जब भी होती है तो रात में पुलिस उठाने के लिए घर आ जाती है। तो ये मतलब कौन से लॉ में लिखा हुआ है कि आपको किसी के धार्मिक स्थल तोड़ना है और उसके बाद में उसी शहर में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को आप उठाकर लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, अभी मैं फिलहाल घर पर मौजूद नहीं हूँ, तो मैं पिंपरी चिंचवड पुलिस कमिश्नर साहब, एसीपी, डीसीपी, पीआई सर, जितने भी लोग हैं उनको मैं एक बात बोलना चाहूँगी, मेरे घर आप बार बार पुलिस ना भेजें। मैं अपने घर पर अभी मौजूद नहीं हूँ, मैं बाहर आई हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हम कुछ बोले या ना बोले, मैं कुछ करूं या ना करूं, आप लोग मस्जिदों पर कार्रवाई करने ही वाले हैं। आप उन चीज़ों से रुकने वाले तो हैं नहीं। तो आप जो ये कर रहे हैं ना हरकतें, मेरे घर में जाकर मेरे शौहर को, मेरे बच्चे को तकलीफ देने का जो आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ना करें। मैं मेरे घर पर मौजूद नहीं हूँ और आप मस्जिदें तोड़ने ही वाले हैं। और वैसे भी आपको चोरों की तरह आकर आधी आधी रात को ही काम करने की आदत है, दिन में तो आपसे कुछ काम होने वाले हैं नहीं। तो ये हम सबको अच्छी तरीके से पता है। तो मेहरबानी करके मेरे घर पर जाकर मेरे घर वालों को तकलीफ बिल्कुल भी ना दें। आप लोगों को मस्जिदों पर कार्रवाई करनी है, मंदिरों पर करनी है, मेरे होने ना होने से कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आप लोग ना संविधान को मानते हैं, ना कानून को, ना कोर्ट को। तो आप लोग वही करने वाले हैं जो आप लोगों को करना है। तो आप सिर्फ, मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगी कि आप लोग मेरे घर पर पुलिस ना भेजें। मैं घर पर मौजूद नहीं हूँ, मैं बाहर आई हूँ और कहाँ आई हूँ ये मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि आपको जो कार्रवाई करनी है आप लोग कार्रवाई करने ही वाले हैं। आप इन चीज़ों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। आप लोगों को आधी रात को चोरों की तरह आकर ही मस्जिदें गिरानी है। यह हम बहुत अच्छी तरीके से, पिंपरी चिंचवड का मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है कि चोर उचक के डाकुओं की तरह आकर आपको आधी रात को ही कार्रवाई करनी है। पर आपको कार्रवाई करनी है, आप करने ही वाले हैं। मैं अगर बोलूँगी भी कि आप कार्रवाई ना करो तो आप मेरा सुनने वाले हो क्या? तो मेरे घर पर जाकर मुझे उठाने के लिए या ये करने के लिए बार बार पुलिस ना भेजें। मैं अपने घर पर मौजूद नहीं हूँ, मैं आधे रास्ते से वापस आ गई हूँ। तो आप लोग ये जो हरकतें कर रहे हैं तो बड़ा मेहरबानी बंद करें। आप लोगों को कार्रवाई करो, आप कानून को तो आप मानने से रहे। पर एक चीज़, पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका और जो पिंपरी चिंचवड पुलिस कमिश्नर है उनको तो मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि जो जुल्म कहते ना ऊपर वाला, आप भगवान बोलो, हम अल्लाह बोले, या जो भी ऊपर जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, वो जो है ना, वो कुछ वक्त तक ही जुल्म करने के लिए ढील देता है। पर जब जालिम की रस्सी खींचता है ना तो जुल्म करने वाले को कहीं का नहीं छोड़ता। आपको मालूम है कि सामने वाले बेबस है, लाचार है, वो अभी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सत्ता आपकी है, लोग आपकी है, प्रशासन आपका है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। तो आप जब चाहे, जिसे चाहे, किसी पर भी आप लोग जुल्म कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर जब उसकी पकड़ होंगी ना कहीं से तो होंगी ना, किसी के दिल की आह ऊपर तक तो जाएंगी ना। जिन लोगों के साथ में आप बुरा कर रहे हैं तो उन लोगों की तलतल तो आपको लगेगी ना। चलो मेरी ना सही, मैं मेरी मासूम बच्ची को लेकर जो मैं घूम रही हूँ आप लोगों की वजह से, क्योंकि मैं घर पर जैसे पहुँचती हूँ आप लोग पुलिस भेज देते हो। मैं पिछली मर्तबा एक रिलेशन के तहत मुझे भैराट सर की वजह से मैं उस वक्त खामोश थी, पर अब मैं खामोश नहीं रहने वाली हूँ। लास्ट टाइम भी मस्जिद तोड़नी थी, तब आप लोगों ने मुझे ऐसे ही डिटेन किया था। मेरा मोबाइल छीना जाता है, जब भी मस्जिद तोड़ने के लिए आते हैं तब मेरा मोबाइल खींच लेते हैं, मोबाइल अपने पास में जब्त करते हैं। तो मतलब हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, हम आपकी मर्जी से लिखे, आपकी मर्जी से बोले, आप जो बोले हम उसी तरीके से रहे। मतलब आप हमारे मस्जिद तोड़िए, आपकी मर्जी से आप दरगाहें तोड़िए, आपको जो करना है आप करेंगे। पर हमने अपनी ज़बान नहीं खोलनी है, हमने कुछ लिखना भी नहीं है, हमने कुछ बोलना भी नहीं है। ये आपका मकसद है क्या? तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि बाकी लोग डरते होंगे, मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं सिवाय अल्लाह के किसी की बाप से डरती नहीं हूँ और मुझे मालूम है कि मुझे क्या राइट्स है।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे क्या अधिकार दिए हैं, मैं हर एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ। तो आप लोग मेहरबानी करके मेरे घर पर ना जाए। मैं पिंपरी चिंचवड पुलिस कमिश्नर साहब से फिर से बोलना चाहूँगी, मेरे घर पर ना जाए। मैं घर पर नहीं हूँ, मेरे शौहर और मेरे बच्चों को तकलीफ देने की कोशिश ना करें। मैं कहीं नहीं आने वाली हूँ, मैं अभी बाहर हूँ और आप लोग मेरे आने या ना आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको कार्रवाई करनी आपको कार्रवाई करनी है, आप लोग कार्रवाई करने ही वाले हैं। हो सकता है मेरे मम्मी के भी घर पे पुलिस भेजे हैं इन लोगों ने, मेरे मामू के घर पे पुलिस भेजे हैं इन लोगों ने। आप लोगों को इतना डर क्यों है मेरा? आप क्यों पुलिस भेज रहे हैं मेरे घर पर, मेरे मम्मी के घर पर, मेरे मामू के घर पर? आप लोग क्यों पुलिस भेज रहे हैं? इतना खौफ खाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। आपको जो करना है आप करने ही वाले हैं। मैं आधी रात को अपनी बच्ची लेकर इस तरीके से रास्तों पर भटकते बैठूं क्या कि मैं वहां पर जाऊंगी और आप मुझे उठाकर लेकर जाएंगे? 6 बजे तक आप लोग मुझे बिठाकर डिटेन करेंगे या मेरे घर में रखेंगे, मेरा फोन उठाकर ले लेंगे। ये चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। और हुआ तो आप तो रात में आज कार्रवाई करने ही वाले हैं, आप लोग मस्जिदें तो गिराने ही वाले हैं, ये हमको मालूम ही है। पर अगर फिर से मेरे दरवाजे पर आप लोग गए तो मैं हाई कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ अपील करूंगी, मैं पुलिस प्राधिकरण में जाकर आपकी तकरार करूंगी। मैं कोई आरोपी नहीं हूं जो आप आधी आधी रात को मुझे उठाने के लिए आते हैं और मैं आधी आधी रात को अपना बच्चा लेकर इस तरीके से घूमती रहूं। तो मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि मेरे घर ना जाए, मैं घर पर मौजूद नहीं हूँ, मेरे घर वालों को तकलीफ ना दे। मेरे अम्मी के घर पर, यहाँ पर कहीं पर भी मैं नहीं हूँ और मैं जहाँ भी हूँ मैं आपको बताऊंगी। तो कहीं पर भी जाकर मेरे घर वालों को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। आपको मस्जिदें तोड़नी ही है ना, आप ऐसे भी तोड़ने वाले वैसे भी तोड़ने वाले। हर चीज आपके हाथ में है, सत्ता आपकी है, पुलिस आपकी है, आपका बाप बैठा है सागर बंगले के ऊपर। आपको जो करना है आप आपकी मर्जी से करने वाले हैं। हमारे बोलने या ना बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल भी मेरे घर ना जाए, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि बिल्कुल भी मेरे घर वालों को परेशान ना करें। मैं हूं नहीं वहां पर और मुझे परेशान करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। मैं बाकी लोगों से भी बोलना चाहूंगी कि ये लोग हर बार का ही इन लोगों का नाटक हो गया है। ये लोग मस्जिद तोड़ने के लिए आधी आधी रात को आते हैं और आधी रात को आने के बाद में आधी आधी रात को मुझे उठाकर भी लेकर जाते हैं कभी कभी, या तो फिर मुझे घर के अंदर बंद कर देते हैं। घर के अंदर बंद करने के बाद में मेरा मोबाइल भी छीन कर ले लेते हैं। एक बार नहीं, कई मरतबा इन लोगों की हरकतें हुई है। इनको लगता है कि हमारा बोलने वाला कोई नहीं है, हमें पूछने वाला कोई नहीं है। ये इन लोगों का हमेशा से चलता है, पिंपरी चिंचवड पुलिस का हमेशा से चलता है कि ये लोगों को प्रेशर ऊपर से आ जाता है। एसीपी डीसीपी इनको प्रेशराइज करते हैं। ये लोग घर जाते हैं, कभी कहीं के पुलिस आ जाते हैं, कभी कहीं के पुलिस आ जाते हैं। मेरा बच्चा और मेरे शौहर घर में अकेले हैं। अगर उनको कुछ भी हुआ, अगर उनको कुछ भी नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदार पिंपरी चिंचवड पुलिस होगी। मैं अभी घर पर मौजूद नहीं हूँ। मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरे घर पर कोई भी पुलिस ना जाए। ये मैं, आप वार्निंग समझो या जो समझना है समझो। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। आपको जो करना है आप लोग तो करते ही रहते हैं बार बार, तो आप मेरे घर पर ना जाए। मैं आप लोगों को फिर से बोल रही हूँ कि मेरे घर में से किसी भी इंसान को आप लोग तकलीफ ना दें। ऑलरेडी हम लोग परेशान हैं, ऊपर से आप हमें परेशान ना करें। आपको मस्जिदें तोड़ने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। पर फिर से बोलूंगी मैं, ऊपर वाले की लाठी बेआवाज रहती है और जिस दिन आप लोगों पर वो लाठी पड़ेंगी ना, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। और एक वक्त तक ही ऊपर वाला ढील देता है और जब वो खींचता है ना रस्सी तो मुंह के बल गिराता है। आपको जितना जुल्म करना है पिंपरी चिंचवड के मुसलमानों पर आप करिए। आपको पापा गर्म हो रहा था, अच्छा, आपको जितना जुल्म करना है पिंपरी चिंचवड के मुसलमानों पर आप करिए। पर ये चीज़ें आपको यही भुगत कर जानी है। आपको मैं कहती हूँ ना कि हाय खाली नहीं जाती, किसी की भी नहीं जाती। आप जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हो ना, एक तकलीफ देने का काम कर रहे हो ना, मेरी हाय नहीं भी लगे ना तो मेरी बेटी की हाय आप लोगों को लगेंगी, क्योंकि आपकी वजह से हम लोग दर बदर भटक रहे हैं। तो आप ये जो है ना मस्जिदें तोड़ते वक्त जो मेरे घर पर जाकर जो बार बार हैरेसमेंट करते हैं ना, ये हैरेसमेंट बंद कीजिए। रात में आप लोग कार्रवाई करने वाले हैं और आप करके ही रहेंगे, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आप मेरे घर पर, अभी फिर से कहूँगी कि जो भी रुके हुए हैं पुलिस, मेरे घर से हट जाए। मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, मेरे घर वालों को तकलीफ ना दे। मैं अगर कुछ भी अपडेट आएंगी तो मैं फिर से लाइव आऊँगी, क्योंकि मेरा मोबाइल मेरे पास है। मुझे संवैधानिक अधिकार है कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकूँ और मैं पहुँचाऊँगी। आप ये मत समझना कि
कि मैं डर जाऊंगी या डर के चुप बैठूंगी। आप मोबाइल सिर्फ एक ही वक्त छीन सकते हैं, बाद में मोबाइल मेरे हाथ में होता है। पर फिर भी मैंने पिछली मरतबा कोई वीडियो नहीं डाली या मैंने किसी चीज़ में आप लोगों को ये नहीं की। पिछली बार भी आप लोगों ने 2-3 मस्जिदें तोड़े, मैं आप लोगों को कुछ ये नहीं की। बट अभी जो है, अभी आप लोगों का हद से ज़्यादा हो गया है। मैं घर पर मौजूद नहीं हूँ, मेरे घर पर कोई पुलिस नहीं जाएगी और मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, किधर हूँ, ये बताना मैं आप लोगों को ज़रूरी नहीं समझती। तो मेरे घर पर कोई भी पुलिस अभी ना जाए और जो भी वहाँ पर रुकी हुई है वो वहाँ से निकल जाए।